सब गायरेशन क्या होता है बेटा, आपने देखे होगा बेटा कि जब हम एक रिजिड बॉडी लेते थे जिसको आप रोटेट कराते थे अबाउट द जेड एक्सिस, तो ये थे आपका बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये आपका जेड एक्सिस था। इस जेड एक्सिस के अबाउट आप इस बॉडी को क्या करा रहे थे, रोटेट करा रहे थे अबाउट दिस जेड एक्सिस। और इसमें यहाँ पार्टिकल था बेटा, आपने देखा था ये पार्टिकल क्या था m1, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था बेटा r1, ये पार्टिकल बेटा m2, और बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2। कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल थे बेटा, कितने थे, n पार्टिकल। तो n पार्टिकल के लिए nth पार्टिकल के लिए हमने ये ले लिया, तो यहाँ nth पार्टिकल है, मास ऑफ द nth पार्टिकल mn है, और पोजीशन क्या बेटा rn है। What is r1, r1, r2, r3? These are the perpendicular distance from axis of rotation. तो यहाँ बेटा देखिए डेफिनेशन क्या आएगी कि व्हाट इज जो है बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मेन है क्या है, द RMS रूट मीन स्क्वायर है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला बेटा मैंने, ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बेटा, क्या है, द रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा आरएमएस। क्या बोलते हैं बेटा, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर किसका, किसका है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का। तो द रूट मीन स्क्वायर ऑफ perpendicular distances किसके बेटे, ऑफ किसके, ऑफ ए पार्टिकल्स, ठीक है ना। क्या लिखा बेटा, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ ए रिजिड बॉडी, पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बेटा, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या लिखा बेटा, क्या है कि द रूट मीन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ किसका बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, ऑफ ऑल द पार्टिकल, ऑफ ऑल पार्टिकल्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी पार्टिकल का, ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, इसका नाम क्या बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ, क्या है बेटा, ये इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है बेटा। अब पहले ना सिंपल वे में समझ लो बेटा, ये बात तो आप लिख ही लोगे भाई, लेट अस कंसीडर, हालांकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है बेटा, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप सभी को पता है बेटा कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा भाई, लेट अस कंसीडर, वही बात की भाई, लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी, कर दोगे तो लेट अस कंसीडर रिजिड बॉडी हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स each of mass m1 m2 up to mn at their perpendicular distance r1 r2 up to and rn from the axis of rotation, ठीक है। एंड वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इज इक्वल टू, मैंने बेटा ये बताया था आपको कि I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक, n तक, और यहाँ क्या बताया था बेटा मैंने, mi और ri का स्क्वायर बताया था बेटा, राइट। तो यदि मैं कहता हूं कि भाई इफ, जैसे कि इसको आप सोल्व करोगे, एक पुट करो, इफ यू हैव पुट 1, तो पहला आ जाएगा, क्या आएगा पहले में m1 r1 का स्क्वायर, दूसरे में क्या होगा बेटा m2 r2 का स्क्वायर, तीसरे में क्या होगा बेटा m3 r3 का स्क्वायर, प्लस अप टू एंड, प्लस अप टू एंड कहां लग जाओगे बेटा mn और rn का स्क्वायर। ये इक्वेशन ले लीजिए बेटा फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी आपकी। अब आपने यहाँ क्या कंडीशन लगाई कि भाई यदि सारे पार्टिकल कैसे आइडेंटिकल,
कंडीशन है इफ ऑल पार्टिकल्स, इफ क्या है बेटा, ऑल पार्टिकल्स, इफ ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, सारे पार्टिकल क्या हो बेटा, आइडेंटिकल का मतलब है सबकी मास क्या है, एक जैसी है, सब एक जैसे हैं, तो सबकी मास एक जैसी होगी तो क्या आ जाएगा, यूबीएम 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 यूबीएम, तो क्या कॉमन आ गया बेटे, एम कॉमन आ गया, क्या रह गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड बेटा क्या आया, Rn का स्क्वायर। ओके, मैं क्या करता हूं, इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ, किसके साथ बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े ध्यान से देखो, एक पार्टिकल की मास m है और टोटल पार्टिकल n है, तो क्या आ गया, टोटल मास। भाई एक पार्टिकल की मास m है, नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो ये क्या बन गई, मास ऑफ द रिजिड बॉडी। किसकी है बेटा, ये मास ऑफ द रिजिड बॉडी, उस बॉडी की मास आ गई ये। ओके, तो क्या बन गया हमारे पास, जो ये है बेटा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू कैपिटल M। क्या बन गया बेटा, कैपिटल M, और ये आ गया आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस अप टू एंड कहां तक बेटा, Rn का स्क्वायर बाय क्या है बेटा, n आ गया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता क्या, मास इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, m इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या बेटा, ये रूट ये है बेटा, ये जो है इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, देखो ध्यान से, इस समय ये वाली जो चीज है कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस कहां तक बेटा, Rn का स्क्वायर बाय n, क्या ले लोगे इसको, k स्क्वायर, लेट दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब k निकाल, क्योंकि अब देखो पिछली इक्वेशन, नाउ अब चेक करो, नाउ इक्वेशन 2 बिकम, अब इक्वेशन जो पिछली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया k बन गया टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और k का आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जर्नल फार्मूला जो हमेशा यूज करना है, ये जर्नल फार्मूला जो हमेशा यूज करना है, तो मास इंटू k का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर होता है। लेकिन बेटा यह कौन सी रेडियस बन गई, मैंने क्या बोले, अब रेडियस का स्क्वायर, तो यह कौन सी रेडियस है, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो इसका मतलब बेटा क्या है आपके पास, व्हाट इज k, k क्या बन गया, k का तो स्क्वायर है, तो रेडियस का तो स्क्वायर हो रहा, आपने तो k चाहिए, खाली k चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका रूट क्या है बेटा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड कहां लग, Rn का स्क्वायर बाय n, इसको बोलते हैं मेरे बेटा, देखो इसको बोलते हैं रूट। ये क्या है, स्क्वायर और मीन, अरे भाई स्क्वायर कर दिया सबका, कौन है ये सब, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, उनका स्क्वायर करके मीन निकाल दो और उसका क्या कर दो, रूट। तो क्या बन गया, RMS, क्या बन गया बेटा, ये क्या बेटा, ये है RMS ऑफ किसका, ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, RMS ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ये है बेटा RMS ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। इसीलिए k की डेफिनेशन क्या दी थी हमने, द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है ना, ऑफ ऑल द पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा। ओके, तो बेटा याद रखना है, ये जर्नल लैंग्वेज में, जर्नल उसमें बेटा आपने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना बेटा, किसी बॉडी का भी क्या करोगे, उस बॉडी की मास ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, तो ये था बेटा। अब बात आती है रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या डिस्टेंस है, क्या बेटा डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ के क्या बनेगी बेटा, यूनिट ऑफ के क्या बनेगी, हमें क्या बनेगी, मीटर, क्या बनेगी, मीटर बननी है, क्योंकि डिस्टेंस हो तो मीटर या होगा। डायमेंशन फार्मूला के बनेगा बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन का,
डायमेंशन फार्मूला के का के बनेगा बेटा, अरे भाई M0 L1 और T0, ये डायमेंशन फार्मूला बन गया बेटा, सिंपल सी बात है। अब ये कहता है कि भाई जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन कौन है बेटा, के, क्या था, के, किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन ये है बेटा, इज डिपेंड अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, देखिए बॉडी की, पहला क्या आएगा, शेप एंड साइज, शेप और साइज ऑफ रिजिड बॉडी, यस, रिजिड बॉडी की शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा ये कहता भाई जो दूसरा है डिपेंड करेगा किसके बेटा, मैंने कल भी बात करी थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बेटा, सेंटर ऑफ मास में बात करी थी हमने, पोजीशन ऑफ किसकी बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो, नंबर 3 कहता है कि, नंबर 3 था, बताया था शायद आपको याद हो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, किसके ऊपर बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ masses of particles, masses of the particles, ठीक है, किसके बेटा, रिजिड बॉडी के, हो गया बेटा। तो ये उसके बाद ये कहता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड नहीं करता मास ऑफ द बॉडी, देख लो ये जो बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता हो, तो ये लो, ये रहा रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रहा, ये है, क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, नो, देखो कहीं भी मास नहीं है, तो ये क्या लिखोगे, डज नॉट डिपेंड। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो यूनिफॉर्मली है या नहीं है, क्योंकि यदि यूनिफॉर्मली होता हमें पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में आएगा, सेंटर पे आता है। तो ये कहता है भाई फोर्थ पॉइंट में कि जो के है, के इज इंडिपेंडेंट किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट टू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ दी बॉडी, कौन सी बॉडी बेटा, रिजिड बॉडी, उसकी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगला पॉइंट है बेटा, एक एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये फिफ्थ पॉइंट, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड किसके ऊपर बेटा, डिपेंड ऑन एंगुलर वेलोसिटी, ऑन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। अगला बेटा कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यस, 6 पॉइंट क्या बेटा, कि जो के है वो क्या बेटा, टेम्परेचर के किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा टेम्परेचर की पावर 1/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर 1/2, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ती है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपने पढ़ रखा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीज फैलती है, चीज फैलेगी तो क्या बढ़ेगी, रेडियस, और रेडियस फैलेगी, रेडियस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है के क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग के क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अब लिख लो भी आरएमएस क्या होता है, आरएमएस, मैंने क्या, आरएमएस किसका था, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का, मैं थोड़ा सिंपल भाषा में कराता हूं भाई, मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, मैंने आरएमएस कहा है तुम्हें, भाई आरएमएस निकाल लो इनका, इनका आरएमएस निकाल लो, तो बेटा क्या करना है, आरएमएस निकालना इनका, रूट, आर फॉर रूट, फिर करो स्केयर, और स्केयर का कर दो मीन, पहले रूट डाल दो, फिर कर दो स्केयर कर दो, स्केयर का क्या कर दो, मीन कर दो, सीधी सी बात है, पहलो रूट, इब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर बाय कितने है बेटा, 4, बस यू आ गया आरएमएस, आगे ना आरएमएस निकालना, आरएमएस कैसे निकाला जाता है, रूट, जैसे बेटा अर्थमेटिक मीन निकालते हो आप, ए और बी का मीन कैसे निकलेगा, ए प्लस बी बाय 2, है ना, ज्योमेट्रिकल मीन भी काट रखे आपने, रूट ए बी, 2 टर्म का, यहां क्या है बेटा, ये क्या बेटा, ये आरएमएस है, क्या ये आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, सिंपल पता होना चाहिए रूट मीन स्क्वायर कैसे निकलता है, एक्स वाई जेड का काट दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 3 और रूट, तो ये आएगा बेटा, क्लियर है, ये था आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा ये।